हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपनी प्यारी सी फैमिली पावर ऑफ एजुकेशन में। तो दोस्तों, आज हमारी क्लास रहने वाली ड्यू एंड बैक पेपर वालों के लिए, जिसमें हम टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन कर रहे हैं। तो देखिए, आज हमारा टॉपिक क्या रहने वाले, वैसे तो 3 टॉपिक हैं, लेकिन देखो 3 आपके सामने है, 5th वैसे टॉपिक है हमारे यूनिट 1 में। तो इसमें देखो हम सिर्फ एक पॉइंट करने वाले हैं। मेरे को ना पेन चाहिए, पेन। वेट वेट। ठीक है, तो देखो हमारे पास कितने टॉपिक है, मैंने बताया 1 2 3। ठीक है, पहला क्या है, उत्तरी भारत में नए धार्मिक आंदोलनों का उदय। ठीक है, तो हम पहला यही करने वाले हैं आज की क्लास में, तीनों नहीं करेंगे। ठीक है, कौन सा, सिर्फ एक ही करेंगे। तो देखो, उत्तरी भारत में नए धार्मिक आंदोलनों का उदय, और उसके बाद में एक एक करके हम दोनों क्लासेस में भी कर लेंगे। ठीक है, तो हमारा हम पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। वेट, मैं एक बार क्लास ऑन कर लूं, मुझे पता चल जाए कि सब ओके है या नहीं। चलो ठीक है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्या पूछा गया, महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था। ठीक है, वॉइस भी ओके, मैंने वॉइस चेक करने के लिए यही क्वेश्चन बोला। तो देखो हमने क्या पूछा गया इसमें, महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था। तो हमारे ऑप्शन भी हम देख लेते हैं, गोपा, यशोदा या अपाला या फिर यशोधरा। तो इन तीनों में से हमने कोई नहीं देखना, हमारा राइट ऑप्शन डी वाला होगा। क्या है उनकी पत्नी का नाम, यशोधरा है। ठीक है, चलो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हम ज्यादा वेस्ट नहीं करेंगे टाइम। देखो एमसीक्यू क्वेश्चन है, कुछ समझाने वाला नहीं है, ये आपको खुद को करने पड़ेंगे, याद रखने पड़ेंगे। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, लुम्बिनी में, बोध गया में, सारनाथ में या कुशीनारा में। तो कहां पर दिया था, सारनाथ में। कहां पर, हमारा सी ऑप्शन राइट रहने वाला है। ठीक है, चलो अभी हम चलते हैं हमारे थर्ड नंबर क्वेश्चन पर। इसमें हमारे पास क्या पूछा गया है, महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है। इसके महात्मा बुद्ध द्वारा जो क्या दिया गया, सबसे पहले वाला सर्वप्रथम उपदेश, उसको क्या कहा जाता है। तो हमारा जो सेकंड वाला ऑप्शन है वो इसमें राइट रहेगा। ठीक है, धर्म चक्र प्रवर्तन। क्या है, धर्म चक्र प्रवर्तन है। चलो हम आगे चलते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन में। उसमें हम देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है हमसे। तो देखो, गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी, कहां पर हुई थी, हमने ये बताना है। ठीक है, तो इसमें से हमारा राइट ऑप्शन क्या रहने वाला है, देखो कौशाम्बी में, सारनाथ में या कुशीनगर में। नहीं, हम आगे नहीं जाएंगे, हमारा जो सी ऑप्शन है वही राइट रहने वाला है। कुशीनगर के अंदर क्या हुआ था, जो गौतम बुद्ध है, गौतम बुद्ध नहीं, गौतम बुद्ध है, तो उनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। हमारा फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या पूछा गया, महात्मा बुद्ध ने किस नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त किया था। किसने, महात्मा बुद्ध की बात करें, किस नदी के किनारे जो उन्होंने ज्ञान पाया है, नदी बतानी है। तो हमारा ए वाला ऑप्शन है वो राइट रहने वाला, निरंजना, यानी कि पुनपुन, उसको शॉर्ट में भी बोला जाता है। ठीक है, तो निरंजना याद रख लेना, पुनपुन इजी है, ये तो याद रख लोगे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, हमारे 6 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। वे शिक्षक जिनसे बुद्ध ने महाविनिष्क्रमण के बाद सर्वप्रथम ज्ञान वृद्धि का प्रयास किया था। क्या किया था इन्होंने, प्रयास किया था किस चीज का, ज्ञान वृद्धि, मतलब अब उन्होंने जो ज्ञान प्राप्त किया उसमें वृद्धि करनी है उन्होंने। ठीक है, तो हमारे ऑप्शन देख लेते हैं, कौंडिन्य और कालदेवल, या फिर आनंद और अश्व घोष, या फिर अलार कलाम एवं उद्रक रामपुत्र, या फिर सारीपुत्र और नागसेन। तो हमने क्या बताना है, हमारा राइट ऑप्शन हमने बताना है, तो हम कहीं और नहीं देखेंगे, सी ऑप्शन ही देखेंगे। ठीक है, हमारा थर्ड ऑप्शन है वो राइट रहने वाला है। चलो आगे चलते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देखो, बुद्ध की मृत्यु का निम्नलिखित में से किस संभावित वर्ष, हमने वर्ष बताना है कि उनका संबंध केंटन, कहां पर, केंटन के बिंदु चिन्हित आलेख से है। यानी कि इनमें से हमने देखो क्वेश्चन कितना बढ़ा चढ़ा कर दे दिया ना, इतना मतलब उलझाने के लिए दे दिया। तो हमने राइट ऑप्शन देखने की कब हुई थी। तो हमारा ऑप्शन हम देख लेते हैं क्या क्या, 544, 487, 485, 483। तो हमारा कौन सा, आपको क्या लगता है। तो मैं बताती हूँ सेकंड वाला, क्या है, 487। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन राइट है इसके अंदर। चलो आगे चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पर। बुद्ध की माता का नाम क्या था, किसकी, बुद्ध की माता का नाम क्या था। तो इसमें हम ऑप्शन देख लेते हैं, सुभद्रा, माया देवी, रत्नावली, जहाँ माता, जय माता, जय माता नहीं, जहाँ माता है। ठीक है, तो हमारा सेकंड वाला ऑप्शन है राइट है, किसकी, बुद्ध की माता जी का नाम पूछा है, माया देवी। ठीक है, चलो आगे चल देते हैं। आपके लिए क्वेश्चन मैं दे देती हूँ, मतलब आप मेरे को कमेंट में बता देना जब यूट्यूब पर अपलोड होगी कि जो महात्मा गांधी है उनकी पत्नी का नाम क्या था, ये आप मुझे बताओगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, 9th नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए, लुम्बिनी कहाँ स्थित है।
ठीक है, लुम्बिनी है लेकिन कहाँ पर है, तो हमने ऑप्शन देख लेते हैं क्या होगा, बिहार, नेपाल, बंगाल, पाकिस्तान। अब पाकिस्तान में मत चले जाना, ठीक है, लुम्बिनी ये सोचो कि हमने सुना तो नहीं है, चलो पाकिस्तान लगा देते हैं, वहां गए भी नहीं, नहीं ऐसा नहीं करना। लुम्बिनी कहाँ पर है, नेपाल में है, कहाँ पर है, नेपाल के अंदर, ठीक है, गए तो वहां भी नहीं है, चलो कोई बात नहीं। चलो आगे चलते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन, बुद्ध का जन्म स्थान कौन सा है, यानी कि उनका जन्म कहाँ पर हुआ है हमने ये बताना है, ठीक है। हमारे ऑप्शन देख लेते हैं, पावापुरी या फिर वैशाली या लुम्बिनी या फिर कुंडग्राम, वही जो हमने पीछे वाले क्वेश्चन में देखा, क्या था, लुम्बिनी, ठीक है, हमारा सी ऑप्शन इसके अंदर राइट रहेगा। चलो अभी आगे चलते हैं, मेरा डायलॉग याद रख लोगे तुम, चलो आगे चलते हैं, चलो आगे चलते हैं, कहाँ चलते हैं, ठीक है। चलो ऑप्शन ही हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व भारत के अतिरिक्त अन्य देशों में भी धार्मिक क्रांति हुई थी, निम्न में से कौन सा देश इसका अपवाद है, हमने देश बताना है किस चीज में, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व क्या हुआ था, भारत के साथ अन्य देशों में भी धार्मिक क्रांति हुई, भारत में तो हुई लेकिन कुछ अन्य में भी हुई, तो वो ही हमने बताना है। ऑप्शन हमारा राइट क्या है दोस्तों, इसमें से हम देख लेते हैं, चीन, यूनान, ईरान या फिर लंका, तो लंका होगी, रावण की लंका, ठीक है ना, याद रख लेना। चलो आगे देख लेते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन, बुद्ध का प्रथम धर्मोपदेश जिसे धर्मोपदेश ने धर्म का उपदेश बोला गया है, ठीक है, जिससे धर्म चक्र प्रवर्तन भी कहा जाता है, पहले किसने चुना था, मतलब किसने सुना था, यानी कि ठीक है कहा जाता है लेकिन सबसे पहले उसे सुना किसने, तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर देख लेते हैं कौन सा रहने वाला है, तो हम फर्स्ट पे, नीचे नहीं देखेंगे, हमें पता है जो पहला ही राइट है, 5 भिक्षुओं ने ये बात सुनी थी, क्या सुनी थी, कि जो पहला जो धर्मों का उपदेश है जिसे क्या कहा जाता है, धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है, ये सबसे पहले 5 भिक्षुओं ने ये बात सुनी थी। चलो अब 13 नंबर आ जाता है, महात्मा बुद्ध के जन्म का नाम क्या था, ठीक है, वो हमने बताना है, महात्मा बुद्ध तो है वो तो हम जानते हैं, लेकिन उनके जन्म का नाम क्या था ये हमने देखना है, गौतम, तथागत, सिद्धार्थ या फिर गौतमीपुत्र, तो क्या होगा, थर्ड वाला हमारा ऑप्शन जो है वो राइट है, क्या है, सिद्धार्थ कहा जाता था, गौतम मत लगाना, मेरे को पता है ज्यादातर बच्चे गौतम फर्स्ट वाला लगा के आएंगे, ये नहीं है, ठीक है ना, हमारा सिद्धार्थ, इनकी सी ऑप्शन राइट रहेगा इसके अंदर। चलो आगे चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पर, बुद्ध द्वारा ज्ञान की खोज में घर को त्याग कर जाने की घटना को बुद्ध साहित्य में किस नाम से पुकारा गया है, क्या है, जो उनको ज्ञान प्राप्त हुआ ना, वो उनकी खोज में घर को त्याग कर जाने, यानी कि अगर देखें उसके ज्ञान के बारे में हम पता करें, खोज करें, ठीक है, तो उसमें क्या इन्होंने कह दिया कि घर को त्याग, उन्होंने अपने घर को त्याग दिया था, और ये बौद्ध साहित्य में किस नाम से पुकारा गया है, तो हमारा ऑप्शन नंबर देख लेते हैं कि महाविनिष्क्रमण, धर्म चक्र प्रवर्तन, महापरिनिर्वाण, नहीं, इनमें से कोई भी नहीं है, मैं बताती हूँ कौन सा, कोई भी नहीं, एक तो है ही, ठीक है ना, चारों नहीं है, एक है इसमें चारों में से, ठीक है ना, कौन सा, महाविनिष्क्रमण, ये है उनका एक, मतलब छोड़ने में, या फिर किस नाम से पुकारा जाता है वो। अब देख लो क्या पूछा गया, कौन सा सुमिलित नहीं है, इनकी एक दूसरे से मिलता नहीं है, क्या एक दूसरे से क्या मेल जोड़ कुछ भी नहीं हो रहा, वो चीज बतानी है, इसमें क्या कमल में बताया गया है, ठीक है, पहले देख लेते क्या है, बुद्ध के जीवन की घटनाएं हैं, और दूसरे नंबर पर क्या है, प्रतीक है, ठीक है, तो इसमें से राइट ऑप्शन हमारे क्या रहने वाला है दोस्तों, वो हम देख लेते हैं, जन्म कमल, ठीक है, ठीक है, जो हमें क्या है नहीं है वो हमने बताना है, जो नहीं है, महाविनिष्क्रमण पद चिन्ह, ठीक है, संबोधि बोध वृक्ष और महापरिनिर्वाण पद चिन्ह, ठीक है, ये इसमें जो है ना पद चिन्ह ये ठीक है, लेकिन इसमें से हमारा एक रोंग है, कौन सा, सेकंड वाला, क्या है, हमारा जो सेकंड ऑप्शन है ये सुमिलित नहीं है, ठीक है, ये हमारा ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। 16 नंबर पर आ जाइए, बुद्ध की शिक्षाएं संकलित हैं, अभिधम पिटक में, सुत्त पिटक में, विनय पिटक में या वैपुल्य सूत्र में, तो हमने ऑप्शन नंबर राइट बताना है, इसके अंदर किसकी बात कर रहे हैं, ये बुद्ध की शिक्षाएं संकलित है, किसके अंदर है, जो हमारे गौतम बुद्ध है ना, उनके द्वारा जो ज्ञान है, ये उनकी शिक्षा है, वो किसके अंदर है, तो हमारा जो सेकंड ऑप्शन है वो राइट रहने वाला है, सुत्त पिटक, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, 17 नंबर, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे, किस वंश से, यानी कि कौन से वंश, हमारी भी कास्ट होती है ना, वैसे ही इनकी भी कास्ट एक वंश है, तो किसमें होगा वो हमने बताना है, इसमें से हमारा राइट ऑप्शन ए है, शाक्य, ठीक है ना, वंश याद रख लेना, शाक्य वंश से वो रिलेटेड है, उन्हीं में वो रह चुके हैं। बोधगया में महात्मा बुद्ध ने 2 बंजारों को उपदेश देकर अपना उपासक बना लिया था, निम्नलिखित में से वे 2 बंजारे आखिर कौन थे,
क्या बना लिया था, अपना उपासक बना लिया था। हम उन दोनों में से, यानी कि दोनों के नाम बताने हैं, तो हम ऑप्शन भी देख लेते हैं, भलिक और तपस्सु, भलिक और देवदास। ठीक है, भलिक तो है ही, ठीक है, ये तो हमारा है ही। और दूसरा हम देख लेते हैं, देवदास नहीं था, तपस्सु और शुल्क नहीं था, शुल्क और देवदास नहीं, मतलब हमारा राइट ऑप्शन इसके अंदर यही है, तपस्सु थे। ठीक है ना, क्या थे, भलिक और तपस्सु। आगे देखिए, बौद्ध भिक्षुओं को वर्षा में भ्रमण करने से रोकने की प्रथा क्या कहलाती थी? क्या वर्षा में भ्रमण करने से रोकने की प्रथा, बसावास, उपोस्थ, या फिर पवारना, या फिर पातिमोक्ष। तो इसमें से हमारा राइट ऑप्शन क्या रहने वाला है, फर्स्ट वाला, कौन सा, बसावास। ठीक है, क्या रहने वाला है, बसावास। ठीक है, ए ऑप्शन हमारे इसमें राइट है। इस प्रथा का नाम दिया गया है। आगे देख लीजिए 20 नंबर, गौतम बुद्ध का अनुयायी जो उसके अवसान के संदर्भ में कुशीनगर में मौजूद था, वह कौन सा है, आखिर कहाँ है, क्या है, वो हमने बताना है। ऑप्शन देख लीजिए, सारीपुत्र, आनंद, नागसेना और आम्रपाली। तो इसमें से हमारा राइट ऑप्शन क्या है, आनंद होगा। क्या होगा, आनंद होगा, सेकंड वाला। ठीक है, आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें 21 देखो, प्रथम बौद्ध संगीति के आयोजन का मुख्य लक्ष्य क्या था? ठीक है, बौद्ध संगीति हुई है चार पांच प्रकार की, इनकी अलग अलग जगह होती है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय। ठीक है, तो इसमें से क्या पूछा गया, संगीति के आयोजन का मुख्य लक्ष्य क्या था, वो हमने बताना है। ठीक है, ऑप्शन हम देख लेते हैं, बौद्ध की शिक्षाओं का संकलन करना, बाह्य कर्मकांडों का खंडन करना, जैन धर्म का खंडन करना नहीं, ईश्वर का खंडन करना नहीं। क्या था, ए राइट। ठीक है, तो हमारा बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन करना था। ठीक है ना, हमारा ए ऑप्शन इसमें राइट है। द्वितीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? द्वितीय भी देखो अलग अलग धर्म में होंगी, जैन, बौद्ध और जैसे मान लो हिंदू के होंगे अलग अलग। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन हम देख लेते हैं, क्या पूछा गया, द्वितीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष पूछे गए हैं, महाकास्य, अजात शत्रु, घोष है, या फिर सबकामी है। तो इसमें से हमारा राइट ऑप्शन इसमें भी हमारा क्या रहने वाला है, ए ही रहने वाला है, महाकास्य। ठीक है ना, महाकास्य। 23 नंबर, द्वितीय बौद्ध संगति हुई कहाँ पर हुई? राजगृह में, वैशाली में, या फिर पाटलिपुत्र में, या फिर कश्मीर में। तो हमारा सेकंड ऑप्शन इसमें राइट है, क्या है, वैशाली में। क्या है, वैशाली में। देखो, बौद्ध दर्शन के अनुसार कारण और कार्य के सिद्धांत को कहा जाता है अविद्या, अविद्या। ठीक है, और तृष्णा और प्रतीत्य संपात, और या फिर कर्म एवं पुनर्जन्म। तो हमारे इसमें राइट क्या रहने वाला है, सेकंड वाला, क्या रहने वाला है, तृष्णा। ठीक है ना, बी ऑप्शन हमारे इसमें, एक मिनट, ये नहीं, बौद्ध में नहीं आएगा ये वाला, तृष्णा वाला नहीं आएगा। मैं एक मिनट रुको, कारण और कार्य की बात की है। ठीक है, कारण और एक और चीज होती है कार्य की जगह। ठीक है, लेकिन इन्होंने कारण के साथ कार्य की बात कर ली, तो मैं माफी चाहूंगी, हमारे इसमें बी नहीं होगा। ठीक है ना, ये तृष्णा इसमें नहीं आएगा, ये किसी और एक ऐसा क्वेश्चन और है उसमें होगा, लेकिन इसमें हमारा राइट ऑप्शन क्या रहने वाला, थर्ड वाला। ठीक है ना, माफी चाहूंगी। प्रतीत्य समुत्पाद, ठीक है ना, जो मेरे से बोला नहीं जा रहा था वही ऑप्शन है, प्रतीत्य समुत्पाद। ठीक है, चलो आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 25 नंबर, तृतीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की? देखो हमारे पास द्वितीय भी आया, अब तृतीय की पूछी गई। ठीक है, तो इसमें से हमारा क्या होगा, अध्यक्षता पूछी है मोगली पुत्र, अरे मोगली आ गया इसमें तो, है ना, कार्टून वाला आ गया, देखते होगे। ठीक है, मोगली पुत्र शिव वसुमित्र। ठीक है, हम आगे नहीं जाएंगे, हमारा ऑप्शन फर्स्ट ही राइट है। ये किसका है, तृतीय का। ठीक है, मोगली पुत्र। 26 नंबर, निम्न में से कौन बौद्ध के त्रिरत्न है, त्रिरत्न है। ठीक है ना, इससे संबंधित नहीं है वो हमने बताना है, जो है वो तो होंगी, लेकिन जो नहीं है ना इससे संबंधित, वो हमने बताना है। तो राइट देख लेते हैं, क्या है, बुद्ध, धम्म, या फिर निर्वाण। तो हमारा सी ऑप्शन इसमें राइट है, क्या होगा, निर्वाण। ठीक है, आगे चलते हैं हमारे 27 नंबर क्वेश्चन, बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं को जाना जाता है त्रिपिटक, जातक, कथावतु, या फिर मिलिंदपन हो। तो इसमें से हमारा जो सेकंड नंबर ऑप्शन है, इनकी जातक, ये हमारा राइट रहने वाला है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जल्दी जल्दी से इस क्लास को खत्म करेंगे। सबसे प्राचीन बौद्ध संप्रदाय कौन सा है? महासांदिक, स्थविराद, सतवीरवाद। ठीक है, वैशाभी क्या है यार, क्या बोल रही, वैभाषिक है ये। ठीक है ना, अटक रही हूँ मैं भी, मध्यमिका। तो इसमें से हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, दूसरा ही होगा, स्थविरवाद। ठीक है ना, स्थविरवाद। अब सही बोल रहे हैं कि मैंने पहले हिंदी सीख किया हूँ।
ठीक है ना, मेरे को इंग्लिश ज्यादा आती है इसलिए मेरे से हिंदी बोली नहीं जा रही, ठीक है। तो ये क्या है, थेरी गाथा अंग है, किसका अंग है, विनय पिटक का, सुत्त पिटक का, अभिधम पिटक का, अंगुत्तर निकाय का। ये हमारे इसमें राइट क्या होगा, तो सेकंड वाला ऑप्शन राइट होगा, क्या, सुत्त पिटक, ठीक है ना, क्या होगा, बी वाला ऑप्शन राइट होगा, सुत्त पिटक का ही एक अंग रह चुका है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, जो गलत है हमने वो बताना है, ठीक है। देख लेते, बौद्ध धर्म ने मध्यम प्रतिपदा को अपनाया, नहीं ये सही है, ठीक है ना, प्रतीत्य समुत्पाद बौद्ध धर्म का सिद्धांत है, ये तो हमने देखा, ऑलरेडी क्वेश्चन में देख चुके हैं, ठीक है। और बौद्ध धर्म आत्मा के अस्तित्व को मानता है, नहीं, यानी कि राइट ऑप्शन हमारा सी वाला ही है, ठीक है। तुम्हारी मैडम को खांसी ज्यादा आती है। निम्नलिखित में से कौन बौद्ध परंपरा में भावी बुद्ध माने जाते हैं, क्या भावी बुद्ध माने जाते हैं, अवलोकितेश्वर, मंजूश्री, मैत्रेय या फिर ब्रजपाणी। तो इसमें से हमारा राइट ऑप्शन दोस्तों क्या रहने वाला है, किसके पूछे गए हैं, बौद्ध परंपरा में भावी बुद्ध माने जाते हैं, तो हमारा मैत्रेय है, ठीक है ना, क्या है, मैत्रेय, मैसे याद रख लेना, मैत्रेय, ठीक है। ऑप्शन हम आगे, ऑप्शन नहीं 32 नंबर देखो, महात्मा बुद्ध ने पहली बार स्त्रियों को बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति कहाँ प्रदान की, राजगृह में की, कपिल वस्तु या फिर वैशाली या फिर श्रावस्ती। तो इसमें से हमारा राइट ऑप्शन क्या रहने वाला है, थर्ड वाला, ठीक है ना, कौन सा थर्ड वाला, मैंने बोला क्या कि वैशाली वाला, क्या है, वैशाली। मैंने कुछ क्वेश्चन ऐसे याद रखे जैसे मेरी क्लासमेट्स भी होती थी, वैशाली, कोई पूजा, कोई यज्ञ हो गया, कुछ भी ऐसे याद रखते होते हैं, ठीक है। 33 नंबर आइए, महायान बौद्ध धर्म में शून्यता का विचार किसने दिया, किसका, शून्य, जीरो, ठीक है ना, उसका विचार किसने दिया। तो हम आगे नहीं जाएंगे, हमारा ऑप्शन 1 नंबर यानी कि राइट है, नागार्जुन, क्या है, नागार्जुन। चैन राम जी, हेलो जी, आपका मोस्ट वेलकम है हमारी क्लास में, नागार्जुन इसका राइट आंसर है। चलो आगे चलते हैं 34। देखो, बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई थी, अजातशत्रु, अशोक, धर्मपाल या फिर कनिष्क। तो हमारा राइट ऑप्शन इसमें दोस्तों क्या रहने वाला है, किसकी बात कर रहे हैं, ये जो बौद्ध धर्म की महायान शाखा, ठीक है, औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में, तो कनिष्क के, किसके, कनिष्क के, ठीक है, जो कि कुषाण वंश के शासक रह चुके हैं। आगे चलते 35 नंबर, बौद्ध दर्शन का दार्शनिक विवेचन किस ग्रंथ में है, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, जातक कथा। तो किसकी बात करें, बौद्ध दर्शन का दार्शनिक विवेचन, ठीक है। तो इसमें से हमारा राइट ऑप्शन क्या रहने वाला है, थर्ड वाला, क्या है, अभिधम पिटक, कौन सा, अभिधम पिटक। आगे चलते हैं 36 नंबर, बौद्ध मत में चतुर्थ आर्य सत्य व्यक्त करता है, क्या व्यक्त करता है, मतलब बोलते हैं एक वाक्य प्रकट करता है, ठीक है। दुख है, दुख का कारण है, दुख निरोध मार्ग है या दुख निरोध है। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन क्या रहने वाला है, सी वाला, क्या, दुख निरोध मार्ग, ठीक है ना। किसका मतलब बोल रहे हैं, ये बौद्ध मत में चतुर्थ आर्य सत्य, ठीक है ना, व्यक्त करता है, वो हमने बता दिया कि क्या व्यक्त करता है, दुख निरोध मार्ग है। महायान संप्रदाय की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है, अशोक को, नागार्जुन को, आनंद को या फिर बुद्ध को। तो हम किसे दे सकते हैं, हम अपनी मर्जी से नहीं दे सकते, इन्होंने जो पूछा है इनकी नागार्जुन, ठीक है ना। किसे दिया जाता है, महायान संप्रदाय की स्थापना का श्रेय, यानी कि होता है स्पेशलिस्ट होता है, तो वो नागार्जुन है, ठीक है। तो ये था हमारा 37 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो यही थे इतनी क्लास में इनकी एक हमारा जो फिफ्थ टॉपिक है, जो उसका पहला टॉपिक, ठीक है। आगे हम मिलेंगे इसी के सेकंड वाले टॉपिक पर, ठीक है। चलो अभी चलते हैं, हम आगे वाली क्लास में फिर से मिलेंगे, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, आगे वाली क्लास में हम फिर से मिलते हैं, ठीक है। चलो ठीक है दोस्तों, थैंक यू, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।